Good morning, 10th class. Let's continue with part 4. The chapter is agriculture. Number is 4. Today we are going to start with a new topic, that is major crops. In the previous video, we have discussed about the various cropping seasons that are Rabi seasons, Kharif season and Jaith season, in which we have discussed about the months in which they sown and harvested, and also with the examples we got. Now we are able to understand about the various cropping seasons. Got it with examples. So today we are going to start the major crops. What do you mean by major crops? Major crops means what? Generally you can understand like just as staple food for a place, for a area, for an area and for the country. किसी भी कंट्री, किसी भी क्षेत्र, किसी भी एरिया के लिए जो स्पेशल फूड्स होते हैं जिस पर वो पॉपुलेशन जनरली डिपेंडेंट होती है, जैसे कि आपको पता हो तो एग्जांपल्स के थ्रू, तो पंजाब में ज़्यादातर लोग चपाती खाते हैं, यानी कि रोटी, यानी कि वीट खाते हैं। वैसे ही बिहार बंगाल के लोग ज़्यादातर राइस की ओर फोकस करते हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके जहाँ की ज्योग्राफी होती है वहीं का उनका मेजर क्रॉप्स बन जाता है। तो आज हम इंडिया के मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। इन मेजर क्रॉप्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला ग्रेन क्रॉप्स, सेकंड नॉन ग्रेन क्रॉप्स एंड थर्ड नॉन फूड क्रॉप्स। गॉट इट? मेजर क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट आर ग्रेन क्रॉप्स, नॉन ग्रेन क्रॉप्स, इसे हम फूड ग्रेन क्रॉप्स भी कह सकते हैं, याद रखें ना। फूड ग्रेन क्रॉप्स, नॉन फूड ग्रेन क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स। बस में ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं और ये नॉन फूड ग्रेन क्रॉप है। ये नॉन फूड क्रॉप्स है, नॉट ग्रेन क्रॉप्स। गॉट इट? एग्जाम्पल्स में जैसे कि फूड ग्रेन क्रॉप्स मीन्स क्या? राइस, वीट, मिलेट्स, मेज एंड पल्सेस। वी विल डिस्कस अबाउट दैट। नॉन फूड ग्रेन क्रॉप्स में क्या क्या रहती हैं? शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। याद रखना, फूड ग्रेन मतलब क्या? जिसको हम खाते हैं। नॉन फूड ग्रेन जिसको हम खाते नहीं, ऐसे ही इस तरीके से देख लो जैसे हम बेवरेजेस के फॉर्म में यूज करते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स मतलब कि वो खाने वाली चीज़ें ही नहीं है, बस उसका प्लांटेशन होता है, उसका एग्रीकल्चर की जाती है, जैसे रबड़, सिल्क, कॉटन, जूट एंड एक्सेट्रा। गॉट इट? तो ये दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ मेजर क्रॉप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बारी बारी से एक एक क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे कि उनको टेम्परेचर कितना चाहिए, वो उनके लिए ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, उनके लिए रेनफॉल कितनी चाहिए, वो कौन सी एरियाज़ में होती हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइस में इंडिया जो है 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस प्लस मतलब क्या? 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। इस मीन्स को आपको ऐसे भी लिख सकते हो लैंग्वेज चेंज करके कि मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, 100 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल चाहिए, यानी 100 सेंटीमीटर ज़्यादा रेनफॉल चाहिए। एंड इसका जो एरिया है वो हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, बिहार है एंड एक्सेट्रा। गॉट इट? तो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि राइस के लिए ज्योग्राफिकल, ये सब इसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन। क्या बोलते हैं इसे? ज्योग्राफिकल कंडीशंस टू ग्रो राइस। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये याद करना पड़ेगा। जस्ट फिक्स्ड है, आप जस्ट इसे समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं। 100 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल और 25 डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर, ये बताओ कब होता है? विंटर सीजन में या समर सीजन में? समर सीजन में ना। तो अगर समर सीजन की बात करें तो समर सीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो की जाती है? कौन सा सीजन होता है? खरीफ क्रॉप। और मैंने आपको खरीफ क्रॉप में एग्जाम्पल दिया था राइस का। बस में तो इस तरीके से आप टेम्परेचर याद कर सकते हैं। गॉट इट? सीजन के नाम पर। वीट हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। वीट इसके लिए कूल क्लाइमेट चाहिए। कूल क्लाइमेट का मतलब ऑब्वियस सी बात है, और 5 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल। इसका मतलब ये विंटर सीजन का क्रॉप्स है, यानी कि रबी क्रॉप्स है। और इसका एग्जाम्पल में आप वीट का देख सकते हैं। गॉट इट? इसका जो एरिया है वो हरियाणा, पंजाब और एमपी में बहुत ज़्यादा वीट का ग्रो किया जाता है। गॉट इट? उसका हम पढ़ेंगे मिलेट क्रॉप्स। मिलेट क्रॉप्स किसे कहते हैं भाई? इसे ज्वार, बाजरा और रागी। मिलेट क्रॉप्स में क्या क्या आती हैं? ज्वार, बाजरा और रागी। JBR, ठीक है ना? JBR, ज्वार, बाजरा, रागी को हम मिलेट्स कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू बाय मिलेट्स? तो बताओ क्या मिलेट्स इंक्लूड ज्वार, बाजरा और रागी?
ये क्या होता है, ये मिलेट्स क्रॉप्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं इसमें, यानी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशंस होती हैं। इसका यूज हम अपने पर्सनालिटी ग्रोथ और स्पेशली जैसे कि जानवर भी होते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये सब यूज करते हैं। ठीक है, ज्वार कहाँ सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है? महाराष्ट्र में, यानी कि जो ज्वार है वो कहाँ ग्रो किया जाता है? महाराष्ट्र में। बाजरा जो है वो कहाँ ग्रो किया जाता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद रागी जो है वो कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? कर्नाटका में, यानी कि कर्नाटका में। यानी आप ऐसे ही याद रख सकते हैं ये वाला, बात समझ आ रही है? MJUBKR। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे कहाँ कहाँ पर? मुंबई, यूपी और कर्नाटका, ज्वार बाजरा और रागी। तो ये मिलेट्स क्रॉप्स हो गई। उसके बाद से आपका मेज़ जो आती है, ये सब मेजर क्रॉप्स पड़ रही हैं। जनरली इंडिया में इसका सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, इस पर सबसे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं। मेज़ जो है उसके लिए टेम्परेचर जो चाहिए वो कितना डिग्री सेल्सियस? 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री टेम्परेचर की नीड पड़ेगी। इसका जो एरिया है वो कर्नाटक, यूपी और बिहार का एरिया है। गॉट इट? आप और बुक से भी पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी रखी हैं। पल्सेस, चलिए आइए पल्सेस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? हमारे इंडिया में जनरली कौन कौन से लोग यूज करते हैं पल्सेस? अरहर का, मूंग का और उड़द का। 3 पल्सेस ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन करती है, अरहर, मूंग और उड़द। इसको ग्रो करने के लिए ड्राई कंडीशंस चाहिए, नीड लेस मॉइस्चर भी लेस चाहिए, और इसका ग्रो कहाँ होता है? राजस्थान, यूपी और MP में। गॉट इट? तो ये तो रहा मेजर क्रॉप्स। हम नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन फूड ग्रेन क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। गॉट इट? सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर द डे। थैंक यू।